औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की बहुत बड़ी तारीख़ थी, बिग डे था। उस इमाम की विलादत कि जो अली और फ़ातिमा के घर की आज पहली खुशी भी थी, और इमाम हसन की विलादत का जो महफ़िल, यहाँ तो बिल्कुल लोग ही नहीं है, मदीने में बहुत थे। जब मौला हसन की विलादत हुई तो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इमाम हसन की विलादत का हुआ था। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, इसलिए कि दुनिया कुछ और समझ रही थी, कुछ और हो गया। दुनिया ये समझ रही थी कि रसूल की नस्ल अबतर हो गई, लेकिन इमाम हसन तफसीर सूरह कौसर बनकर आए। ऐसी तफसीर बनकर आए तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन था मदीने में, हर तरफ से लोग आ गए थे, सबको खुशी भी हो रही थी कि नस्ल रसूल अब चलेगी। अल्लाह ने फितरत को बदला, नेचर को बदला। नस्ल लड़के से चलती है, लेकिन मकाम फ़ातिमा ये है, अल्लाह ने फितरत को बदल दिया। कहा मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी, सारी उम्मत की नस्ल मर्द से चलेगी, लड़के से, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। तो इमाम हसन, ये सूरह कौसर उसी वक्त नाजिल हुआ था कि जब मादर हसन की विलादत हुई थी। इसलिए कि आके जितने मक्के के काफिर और मुशरिकीन थे कह रहे थे कि रसूल की नस्ल अब अबतर हो गई, अब तुम्हारी नस्ल नहीं होगी, ख़त्म हो गई, इसलिए कि बेटी पैदा हुई। इतने ताने देने लगे, इतने ताने देने लगे कि अल्लाह के रसूल को हर्ट हुआ तो ये सूरा आया। परवरदिगार कब बर्दाश्त कर सकता था कि रसूल को हर्ट हो जाए? फौरन सूरा भेजा। क्या कहा? मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। कौसर जो है कसीर नस्ल को कहते हैं, औलाद को। सूरह कौसर वो दरिया नहीं है कौसर। कौसर की तो कई रिवायतें कि क्या क्या चीज़ें कौसर, उलमा ने कई कई चीज़ें, झाड़ को भी लिखा, जन्नत में एक बाग को भी लिखा, एक कुएं को भी लिखा, और हौज़ कौसर को भी लिखा, सब की चीज़ों। लेकिन तमाम उलमा ने यह भी लिखा कि कसीर औलाद होना, और ये औलाद किसी और के वतन से नहीं, मादर हुसैन के वतन से। तो कौसर कसीर औलाद के माने। ये अब जिन जिन लोगों ने आके रसूल से ये कहा था, जिसमें अबू सुफियान था, अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, वलीद था, खालिद था, सब, कि आपकी नस्ल अबतर हो गई, आपकी नस्ल अबतर हो गई, नस्ल ख़त्म हो गई आपकी। आज अगर उनकी नस्ल के लोग हैं भी तो कोई ये नहीं बोलता कि मैं अबू जहल की नस्ल से हूँ, मैं अबू लहब की नस्ल से हूँ, मैं अबू सुफियान की नस्ल से हूँ। कोई फ़ख्र के साथ नहीं बोलता है। नस्ल का होगा भी, इसलिए कि इनकी नस्ल बाकी है, ज़ियारत आशूरा बाकी है, क़यामत तक इनकी नस्ल पे लानत है। नस्ल है भी, उनके जनरेशन में कोई है भी, तो कोई ये बोलता नहीं कि मैं उसके जनरेशन से हूँ। उसके बरस पूरी दुनिया में औलाद फ़ातिमा पे दुरूद भेजा जाता है। औलाद फ़ातिमा आज भी और हमेशा क़यामत तक बाकी रही। और वो जो नस्ल चली इमाम हसन से चली। इमाम हसन की ज़िंदगी के कई पहलू हैं, कई हिस्से हैं। अगर आप उनको डिवाइड करें, उनकी पूरी ज़िंदगी को, तो इल्म भी आपने अता किया, सखावत भी अता की। हमारे लिए बहुत दर्स है इमाम हसन की विलादत, कि वो माहौल, उस वक्त जो माहौल था, और फिर इमाम हसन ने जो ज़िंदगी गुजारी, जो ज़माना हसन की ज़िंदगी का था, उनका पीरियड था 40 हिजरी से 50 हिजरी तक, वो 10 साल। देखिए आज 40-50 मिनट तकरीर करूँगा बस। मौला हसन की ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके सामने पेश करना है।
10 साल जो इमाम हसन ने गुजारे वहां पे, 40 से 50 तक, मुनाफिकत अपने कमाल पे थी उस जमाने में, हिपोक्रेसी जिसको आप बोलते, इतनी थी कि आप किसी को पहचान नहीं सक रहे थे कि ये हसन का चाहने वाला है, ये हसन का दुश्मन, ये शिया है या गैर शिया, ये मौला का मानने वाला। दस्तरखान पे रोटी तोड़ते थे, इमाम हसन के पीछे नमाज पढ़े, और 8 और 10 हमले किए आपकी शहादत के लिए, आपको खत्म करने के लिए। और इतनी आसानी के साथ उन लोगों ने ईमान को बेचा था। जो जमाना हसन को मिला था वही जमाना आज का, आज का जमाना और इमाम हसन के दौर का जमाना बहुत मिल रहा। आप इसमें ताज्जुब नहीं करें कि आज भी बड़ी आसानी के साथ ईमान बेचा जाता, आसानी के साथ अपने ईमान को लोग बेचते हैं सिर्फ पैसे के खातिर। मैं दुनिया में हर जगह एक जुमला बोलता हूं कि हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, विलायत अली में नहीं करना, इसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मार्केट इतनी गर्म, इमाम हसन का जब सुलह के लिए उसने पेपर्स भेजे और उसके साथ बहुत बड़े बड़े गनी बैग्स, इतने बड़े बड़े 20-25 बैग्स भेज दिए, और ये कहा इमाम हसन से कि आप ऐसा करें, साइन करने से पहले ये बैग्स खोल के देख लें। जो इमाम के साथ थे वो लोग ये समझे कि अमीर शाम ने पैसा भेजा, अशरफी भेजे, इसलिए कि उसकी तो प्रैक्टिस थी वो भेजने की। लेकिन हसन जानते थे कि इसके अंदर क्या है। आपको मालूम उसके अंदर क्या था? उसके अंदर वो तमाम शिया जो इमाम हसन के साथ उठते बैठते थे, कूफे के और मदीने के, उन सब का वो लेटर्स थे जो इन्होंने अमीर शाम से बातचीत में की थी और अपने रेट्स को फिक्स किया था कि कोई 10,000 में बिक रहा, कोई 20,000 में, कोई 15,000 में, कोई 50,000 में, कोई 1,00,000 में। तो उसने कहा कि आपके साथ के लोग मेरे पास हैं। वो जमाना था ये, मुनाफिकत अपने कमाल के ऊपर थी। दोस्तों वही चीज अब पलट के आज के दौर में हमारे पास आ रही, और आखिरी जमाने की अलामात में यह बताया गया कि आखिरी जमाने में यही चीज पलट के आ जाएगी कि आप किसी को पहचान नहीं सकेंगे कि यह आपका है या यह हमारा है। और वही चीज आज आप देखोगे पूरी दुनिया में, अगर आप निगाह उठाकर देखें, एग्जैक्टली वही चीज फैल रही कि आप जानते नहीं कि यह आप इमाम का मानने वाला है। उसके बाद उस जमाने में जो लोग कहते थे कि हम हसन को मानेंगे लेकिन अपनी मर्जी से मानेंगे, जो हसन बोलेगा वो नहीं सुनेंगे। यही बात मौला अली के साथ की। इमाम अली का पूरा खुतबा है जब जंग सिफीन हो रही थी, फर्स्ट डे जंग शुरू हो रही, इमाम अली ने पूरे अपने लश्कर को एड्रेस किया, पूरे लश्कर को खिताब किया, एड्रेस करके कहा सुनो, हम हक पे हैं। इमाम अली कह रहे हम हक पे हैं लेकिन ये जंग हम हार जाएंगे। हम हक पे हैं लेकिन जंग हारेंगे। सामने वाला बातिल पे है और वो जंग जीत जाएगा। तो असहाब ने कहा मौला ऐसे कैसे? तो इमाम ने कहा कि वो लोग अपने रहबर की बात सुनते, तुम अपनी रहबर की बात नहीं सुनते। वेरी क्लियर मैसेज मौला अली का कि अगर तुम अपनी रहबर की बात नहीं सुनोगे और अपनी मर्जी से इस्लाम लोगे तो तुम कभी अपनी जिंदगी में कामयाबी नहीं कर सकते। तो यह सब पहला मैसेज इमाम हसन की जिंदगी का। मौला अली का जमाना भी खत्म हुआ, इमाम हसन का शुरू हुआ। अली की शहादत क्यों हुई, इंशाल्लाह शहादत के मजलिस में बताऊंगा क्या क्या हालात हो गए थे उस वक्त कूफे के। और एग्जैक्टली वही हालात इमाम हसन को मिले। इमाम हसन ने कूफे को, जो दारुल खिलाफा, जो कैपिटल मौला अली ने बनाया था, उसको चेंज क्यों किया? मदीना क्यों आए, वहीं क्यों नहीं रहे? हालात इतने खराब है कि आप पहचान नहीं सक रहे थे कि ये शिया है, ये इमाम का चाहने वाला है या कोई गैर है। आज आप हालात देखें, जितने थे अपनी मर्जी से दीन कर रहे थे। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, इस्लाम अपनी मर्जी से लेना नहीं है, वो इस्लाम लेना जो इमाम अली ने तुमको दिया। इस्लाम हमारा नहीं, शरीयत हमारी नहीं, शरीयत मासूम की, शरीयत अल्लाह की। जो इमाम दे वो ले, वही मोमिन की पहचान बताई गई। पहचान मोमिन की क्या है? मोमिन की पहचान ये कि जो इमाम दे वो ले ले, जिससे रोके उससे रुक जाए।
यह हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, यह हमारी जिंदगी का स्टाइल होना चाहिए। आप किसी शहर में रहो, मेलबर्न में रहो, अमेरिका में रहो, कनाडा में रहो, कहीं रहो, इस्लाम वो लो जो तुम्हारा इमाम दे रहा तुमको। अपनी मर्जी का इस्लाम मत लो, इसलिए कि जिंदगी का तो भरोसा नहीं, कभी भी जिंदगी खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी चीज जो आपके पास है वो विलायत है। अगर विलायत ही खत्म हो जाए, और आखिरी जमाने के अलामात में यह कहा गया कि सुबह से शाम तक हाथ में आग का अंगारा लेकर ठहर सकता, ईमान को नहीं बचा सकता। क्या यह पॉसिबल है कि आप एक फायर बॉल को लेकर अपने हथेली पे ठहरे? क्या इंसान ठहर सकता? इम्पॉसिबल है। दोस्तों, मैं दुनिया घूमता हूं, मैं देखता हूं, रोता हूं जो शख्सियत के हालात है कि हम कहां जा रहे हैं। इस्लाम एक फॉर्मेलिटी का नाम नहीं, इबादत प्रैक्टिस की नहीं होती, मारिफत की इबादत होती। यह मत समझो कि इबादत प्रैक्टिस की है। नो, हर साल रमजान आ रहा, हर साल रमजान जा रहा। आज 15 दिन हो गए रमजान के, पहले दिन से आज 15 दिन, 15 डेज रमजान के गुजर गए। हमने क्या सीखा रमजान में? What we have taken from रमजान, what we have learned in रमजान। रोजे प्रैक्टिस के नहीं है कि सुबह से शाम तक सिर्फ फास्टिंग का नाम रमजान नहीं है, अपनी लाइफ को बदलने का नाम रमजान है, जिंदगी को बदलने का नाम रमजान है। यह नहीं है कि हर साल रमजान आए और रमजान चला जाए, हम कुछ ना ले, तो फिर फायदा क्या है? फिर रमजान क्या हो रहा है? ये रोजे हमारे क्या? मैं एक जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं एक आम बात कर रहा कि हमको फिक्र करना है कि 15 दिन में हमने क्या लिया रमजान से, और क्या छोड़ा और क्या हासिल किया। रमजान के माने तकवे को हासिल करने के, रमजान के माने अपनी जिंदगी को बदलने के। गुजर जाएगा रमजान। हर साल मैं एक ग्रुप को लीड करता, इंडिया से बॉम्बे का ग्रुप है, करबला के लिए और एक उम्रे के लिए। हर साल वो ग्रुप के साथ में एक दफा जाता। 13 रजब हम लोग नजफ शब में करते हैं। 4 साल से वो जश्न भी पड़। तो जब फर्स्ट डे हम जाते करबला, 100-200 आदमी है। फर्स्ट डे जो मेरा लेक्चर होता हूं, तो फर्स्ट डे के लेक्चर में गौर से सुनना, मैं 2 लेक्चर रोज देता हूं। एक लेक्चर जो जोहर के बाद होता, फर्स्ट डे का मैंने इस साल कहा कि हर साल हम आ रहे, और आप इस वक्त 14 दिन के लिए इंडिया से आए हुए, इंडिया पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज से लोग रहते। मैंने कहा 14 दिन के लिए आप लोग यहां आए, ये कोई हॉलिडे रिसोर्ट नहीं कि बैक होम में बच्चों को छुट्टियां तो चलो लेट्स गो। आप करबला है, नजफ शब आए। अगर करबला और नजफ से खाली चलेगा तो फायदा क्या होगा? इमाम अली के पास से अगर कोई खाली जाए, तो 14 दिन जो तुम यहां आए, तो जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना नहीं। एम्प्टी हैंड्स आए थे, लेके वापस जाना है, अपनी जिंदगी को बदल के जाना। जब तुम वापस जाओ बॉम्बे, तो लोग तुम्हारे अखलाक को देख के पूछेंगे कितने अच्छे हो गए, तुम्हारी बातचीत के तरीके को देख के बोले, तुम्हारी जिंदगी का तरीके को देख के बोले, तो तुम बताओ कि तुम अली से मिल के आ रहे। जियारत को जाना, या उम्रे पे जाना, या हज पे जाना, या रमजान का आना, ये प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को बदलना सीखना है। वी हैव टू डू समथिंग। एक चीज ध्यान में रखो, मैं यूथ को बोल रहा हूं कि जिंदगी में काम करना। जॉब तो सभी कर रहे, दुनिया की जॉब के लिए तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वरना सर्वाइव भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये गफलत में हम बड़े आराम से बैठे रहते, क्या यार मुझे फिक्र नहीं है, मैं तो बहुत नेक हूं। ये जो है चीज है ना, ये निकलना है। हमारे जहनों को झिंझोड़ा है अल्लाह ने रमजान में। ये जो फिक्र रहती है ना, मुझे क्या जरूरत है चेंज होने की, मैं तो सबसे ज्यादा पायस आदमी हूं मेलबर्न का, पहली सब में खड़े रहता हूं। मैं जनरल बात कर रहा, प्लीज, मैं मेलबर्न कर रहा इसलिए कि मैं आपके पास पढ़ रहा, ये नहीं समझेगा मैं मेलबर्न वालों के लिए बोल रहा। यहाँ के तो सब मोमिन है भाई, मुझे 14 दिन रहना तो मैं बिल्कुल सही जाऊंगा, कहीं मेरा ही खाना ना बंद हो जाए। नहीं, एक साल हाथ पढ़े मोहम्मद
देखिए, जो मुझे सुना हुआ है वो जानता है, मेरे पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं एक रूटीन की मजलिस नहीं पढ़ता। रूटीन की मजलिस से कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आप इतनी इतनी दूर से यहाँ की लाइफ मैं जानता हूँ ना, कितनी हार्ड लाइफ है आपकी। फिर आजकल तो सबसे अच्छे रोज़े दुनिया में यहीं के हो रहे नहीं 11 साढ़े 11 घंटे माशाल्लाह पता भी नहीं चलता। यहाँ पर न्यूयॉर्क में 18 घंटे करके आ रहा, 19 घंटे, यानी कभी ऐसा लगता है कि दिन ख़त्म ही नहीं होगा। जो शुरू हो रहा 3 साढ़े 3 4 बजे और ख़त्म हो रहा रात में 9 बजे। तो यहाँ तो माशाल्लाह एक प्लेजर है, अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर, मुकम्मल रहमत, ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि इतनी जल्दी आए भी और रमज़ान ख़त्म भी हो जा रहा। ऐसा है तो लगता है कि साल भर ऐसे ही रहे, हर साल रमज़ान। मैंने भी दुआ की थी कि अल्लाह रमज़ान को यहीं भेज। 3 साल से रमज़ान ऑस्ट्रेलिया में करा, लेकिन इट्स इनफ नाउ इसलिए कि मुझे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। मजलिस का मकसद ये नहीं है दोस्तों कि आप इतनी दूर से ऑफिस, दिन भर का ऑफिस, फिर 40-40 50-50 मिनट की ड्राइव करके आ रहे, आए या मजलिस की घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर वैसे ही वापस पंजतन सेंटर से चले गए। जैसे आए 2-3 घंटा इतना स्पेंड करके रहे, फिर वापस चले गए। मकसद है मजलिस को समझो। मकसद है मजलिस ये है कि तुम 1 घंटे के लिए जाओ या आधे घंटे के लिए जाओ। जब तुम फर्श अज़ा पे जाओ तो एक बीमारी को यहां छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ। कोई चीज सीख के जाना। कोई आदमी परफेक्ट नहीं, हर जिंदगी में आगे पीछे है। सलमान जब पहली मर्तबा आए थे मौला के पास, इस्लाम कबूल किया था, तो 10 दर्जे पे नहीं था सलमान। हर दिन वो आगे बढ़ता रहा। तो मोमिन की पहचान बताई गई कि हर दिन तुम आगे बढ़ो। ये बोल के मत रुक जाओ कि यार मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बहुत नेक हूं। ये फिक्र निकलना हमारे पास से, ये सोच निकलना हमारे पास से। जब तक ये फिक्र रहेगी, इंसान इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप इस्लाम के लिए नहीं करोगे, इमाम के लिए नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। रोजे आए, रमजान आए, तो हम देखना एंड ऑफ द डे, जब आप 29 को या 30 को ईद के लिए आप आए, तो उस वक्त सोचोगे 30 दिन मैंने रोजा रखा है, ये 30 दिन में मैंने लिया क्या? सिर्फ नफ्स कितना पाक हुआ यार, मेरे पास तकवा कितना है। इसलिए कि अली किसी और का इमाम नहीं है, इमामुल मुत्तकीन है। मौला अली इमामुल मुत्तकीन है, तकवे वालों का इमाम है। इमाम अली अहले घरों का इमाम नहीं है। इमाम उसका इमाम है कि जो साहिब तकवा होगा। तो ये सोचो कि 29 दिन में हमने रमजान में क्या लिया, और हमने रमजान से हम सीखे क्या। इसलिए कि ये रमजान गुजरने के बाद 1 साल के बाद आएगा। रमजान कोई मामूली दिन नहीं था, जैसा आज का दिन है। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं था, कल की रात कोई ऑर्डिनरी रात नहीं थी, ये 1 साल के बाद आने वाली थी। ये सबसे बड़ी खुशी की रात थी, सबसे बड़ी रात थी कि अपनी डेस्टिनी को बदलने की रात थी। कितना हमने बदला डेस्टिनी को, क्या लिया इमाम हसन की विलादत से। एक रूटीन के साथ 15 रमजान चली गई। मेरा मतलब यह नहीं कि कोई नहीं लिया, मैं तो एक आम बात कर रहा कि इमाम हसन से हमने कल की रात को बीवी के घर से क्या लिया उनकी। और एक चीज और याद रखें, जब भी साल भर जब भी किसी मासूम की विलादत हो या मासूम की शहादत हो, जो दिन हो आप इमाम बारगाह आते, तो वो दिन, जिस दिन भी मासूम की शहादत और विलादत हो, तो उस दिन उनकी जिंदगी का कोई एक पहलू हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। इमाम की जिंदगी से कोई एक चीज हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, तो फिर आप इमाम से क्लोज होते। वरना दोस्तों ये आसानी से मत समझो। आप बहुत, मौला आपको सलामत रखे, यहां पे खुश रखे। बाबा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, इतनी गफलत में कि मुझे आमीन भी बोलना नहीं, या मजलिस इतनी सख्त जारी कि मुझे आमीन ही बोलना नहीं। मैं अपने लिए तो कर रहा, मैंने दुआ मैं आपके लिए कर रहा। अब आप यही देख लो कि हमको आमीन बोलना नहीं, टाइम ही नहीं है आमीन बोलने का। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आमीन वो चीज है यार, इसको छोटा मत समझो। मिसाल के तौर पर ये बच्चा, ये मासूम बच्चा, अगर उसने सिर्फ एक जुमला कह दिया आमीन, आपको अंदाजा नहीं है पूरे इस बच्चे की आमीन की वजह से अल्लाह सारी दुआओं को कबूल कर लेता।
तुम्हें दुआ कबूल होगी। ये बच्चा अगर आमीन बोल दे। नबी यूनुस का वाकया मशहूर है, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, मासूम का जुमला है कि तुम्हारी दुआएं रुक रही, दुआ में प्रॉब्लम है, कुछ ऑब्स्टिकल्स, तुम समझ ले तुम्हारे सामने बिल्कुल अंधेरा, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर मासूम बच्चा है तो उसको गोद में उठा लो। उलमा ये कहते हैं कि उसके हाथ में सिजदेगा दे दो या मौला हुसैन या मौला अली के रोजे की तस्वीर दे दो, और आसमान के नीचे बच्चा अगर ऐसा कर दे, अगर मासूम बच्चा हाथों को बुलंद कर दे तो अल्लाह अपनी रहमतों को बरसा देता। तो आमीन, ये कभी आमीन के लिए पीछे नहीं हटना। हो सकता तुम्हारी ही आमीन इतने लोगों की दुआ कबूल करा दे। तो आखिरी जमाने में यह भी है कि दुआएं भी रुकेंगी, आप मांगेंगे लेकिन आपकी दुआ पहुंचेगी नहीं अल्लाह तक, इसलिए कि तुम्हारे आमाल ने दरवाजों को बंद कर दिया। और आखिरी जमाने में यह भी कहा गया कि ईमान का इम्तिहान सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा इम्तिहान जो होगा वो ईमान का इम्तिहान होगा। यानी अगर ईमान हमारे पास है, और इमाम हसन की जिंदगी में सबसे बड़ा यही था कि आप सोचो ऐसी मुनाफिक कि खत लिख के ईमान को भेज दिया, और वही खत अमीर शाम ने हसन को भेज दिया। अब भेज के कहा देखो आपके लोग बिके हुए मेरे पास, इस तरह बिके वो लोग, ऐसे खत्म हो गए कि सिवाय चंद के, जैसा मौला रसूल की शहादत के बाद इमाम अली के साथ जिन लोगों ने भी साथ दिया, पूरा मदीने में सिवाय चंद के सारा मदीना मुर्तद हो गया था, सारा मदीना मुर्तद हो गया था सिवाय चंद के, खानदान अहले बैत को छोड़ एक आदमी नहीं था। आपके सामने पूरा वाकया नहीं पड़ा। रसूल की आंख बंद हुई, सबने छोड़ दिया अली का साथ। आप इंसाफ से बोलो खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर यहां ऐलान हो जाए कि इस इमाम बारगाह को जलाएंगे, तो आप लोग अपने घरों में बैठे होंगे? कोई नहीं बैठेगा घर में। आके ये बोलेंगे पहले हमको मारो उसके बाद इमाम बारगाह जलाना। कोई शिया 1400 साल के बाद यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके शहर में इमाम बारगाह जल जाए या मस्जिद जल जाए। क्यों? इतनी फिक्र है हमारे को कि हमारे होते हुए हुसैन का घर नहीं जल सकता। क्या हुआ था मदीने में 3 दिन के अंदर? एक 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 अली वाला नहीं था। अगर अली वाले होते तो कभी दर फातिमा नहीं जलता। कोई चाहने वाला, सही चाहने वाला नहीं था। जबान की नोक से बोल रहे थे अली अली, लेकिन दिल की गहराई से अली नहीं बोल रहे थे। वैसा नहीं बनना। वही दौर इमाम हसन का आया था कि मौला इतने सिवाय चंद लोगों के, हसन के पास कोई है ही नहीं। मौला ने सुलह क्यों की? कि हसन के हाथ में जुल्फ़िकार नहीं थी। मौला हसन अकेले लड़ सकते थे, लेकिन हालात इतने बदल गए थे, कूफे के हालात इतने खराब हो गए थे कि मौला हसन का एक चाहने वाला, खानदान अहले बैत को छोड़ दें आप, चाहने वाले चंद रह गए और सब बिक चुके। ये इतना बड़ा हथियार है दोस्तों कि आज भी पैसे के जरिए जो ईमान को खरीदना, एग्जैक्टली वही सिफत है, वही चीज है। यही तो कहा गया पैसा क्या चीज है। एक बहुत बड़े राइटर ने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जिससे तुम किसी का भी नाम, पैसे के जरिए किसी का भी नाम मिटा सकते हैं। अगर किसी के नाम, गौर से सुनना, अगर किसी के नाम को हिस्ट्री से मेटना है, रेस करना है, तो 3 ताकतों का इस्तेमाल करो। पैसा, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पहली चीज। ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए, और मीडिया तुम्हारा होना चाहिए, प्रेस तुम्हारा होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर किसी के पास है तो तुम किसी का भी नाम तारीख से रेस कर सकते, मिटा सकते। पैसा अगर तुम्हारे पास है, हुकूमत तुम्हारी हो, और मीडिया प्रेस तुम्हारा हो, ये 3 चीजें रहोगी, तुम आराम से मिटा दोगे। वो लिखने वाला लिखता है कि मैं लिख के ये हकीकत है, रियलिटी है, और आज भी यही चीज है, यही 3 चीजें काम आ रही। अमीर शाम ने यही 3 चीजों का इस्तेमाल किया था। पैसा इस्तेमाल किया था, ताकत उसके पास थी, और प्रेस मीडिया उसके पास था, जितने चाहे हदीसें लिखवा रहा था। तीनों चीजें लिखवाई। लिखने वाला वो जो अंग्रेज राइटर था, उसने यही तो कहा कि मुझे हैरत इस बात की है कि ये तीनों ताकतें अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई।
और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 900 बरस तक ये तीनों ताकतें इस्तेमाल की गई। लेकिन हैरत इस बात की है कि वो सब मिट गए जो इस्तेमाल कर रहे थे, अली रह गया। इमाम अली का नाम आज भी बाकी है, लेकिन आज अमीर शाम का नाम बाकी नहीं। इवन सीरिया में कोई नहीं जानता। ये तीनों ताकतें इस्तेमाल की गई। ये तीनों ताकतों का इस्तेमाल मौला अली के जमाने, इमाम हसन के जमाने में आ गया था। पैसा तो दोस्तों आज सबसे पहले चेक करोगे कहीं ये हथियार हमारे ऊपर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं हम तो उसके विक्टिम नहीं बन गए। ये तो मैं इब्तिदाई बातें कर रहा, डिटेल्स इंशाल्लाह मजलिसों में आएंगी। कहीं हम तो उसके विक्टिम नहीं बने हुए। और कोई अगर ये सोच के बैठा हुआ है कि नहीं मुझे, मेरे पास शैतान नहीं आएगा, तो सबसे पहले उसी के पास आएगा। ये मत समझो कि शैतान हमारे पास नहीं आता। शैतान ने वादा किया कि मैं अली वालों के पास ही जाऊंगा। उसने नाम अली इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, और सिराते मुस्तकीम इमाम अली का रास्ता है। अल्लाह का रसूल कह रहा हाजा सिराते मुस्तकीम। तो शैतान यहां वहां नहीं जाता, उसको पता है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, वो बेवकूफ नहीं है। वो वहीं जाता कि जहां उसको रोकना है। ना मंदिर जाता, ना सिनेगॉग जाता, ना चर्च जाता, इमाम बारगाह के दरवाजे पे खड़े रहता, और जो एंटर होता उसको पीछे से आहिस्ता से पैट करता, बोलता यार छोटा काम कर दो अंदर जाके। आपको पता भी नहीं चलता शैतान आगे कब अंदर आके चला गया। तो शैतान ने कहा मैं तीनों चीजें इस्तेमाल करूंगा, और वो कर रहा। तो ये सोचो, ये रमजान में सोचो कहीं हम उसके विक्टिम तो नहीं बन गए, कहीं हम तो उसके हाथ में नहीं आ गए। और इतनी तेजी के साथ आता, इतनी तेजी के साथ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो हथियार इस्तेमाल करता। शेख मुर्तजा अंसारी बहुत बड़े हमारे मर्जा गुजरे, 100-150 साल पुरानी बात है। उनके ज़माने में रियल शैतान जिसने सजदा आदम को नहीं किया, जो हमारा दोस्त फ्रेंड है ना, वो आया था ख्वाब में, एक मौलवी के ख्वाब में आया। मैं मौलवी नहीं हूँ, आया ख्वाब में, और आके रियल शैतान, असल शैतान जो रस्से पड़े हुए, जाली पड़ी हुई है जैसा किसी को पकड़ने की, ख्वाब में आया। उनके ख्वाब में आया। हम रोज आने में देखते हैं शैतान को, यहाँ वाले नहीं देखते होंगे, बोल रहा आया। इन्होंने कहा यार तू बड़ा परेशान मालूम हो रहा। तो कहा हाँ मैं, देखो हमले कैसे करता। तो कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ आज। तो इन्होंने कहा तू कैसे परेशान है, तूने सारी दुनिया को परेशान कर दिया, तू कैसे परेशान हो गया, तेरी तरफ से तो सब जहन्नम में जा रही, इतना परेशान करता है तू। कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं एक तुम्हारा जो शेख है, शेख मुर्तजा, मैं ट्राई करता हूँ उसको गुमराह करने की, वो आता ही नहीं मेरे हाथ में। तो पूछा क्या करता। तो कहा जब ये नमाज पढ़ाने जाते तो मैं इनके जहन में देखिए आप कैसे हमले कर रहा, कैसा जब मैं नमाज पढ़ाने ये जाते, बहुत ये भी जब नमाज पढ़ाते थे 1000-2000 आदमी इनके पीछे नमाज पढ़ता था। तो कहा मैं रोक के उनसे कहता, उनके जहन में यह बात डालता कि तुम 2000 आदमी को नमाज पढ़ाने जा रहे, कितना बड़ा तुम्हारा मकाम है। ये जब मैं डालता तो शेख वहीं रुक जाते, रुक के बोलते ये क्या सोच रहा हूं, मैं तो अल्लाह के लिए। इन्हें इतनी एहतियात कर, जब वो हमला करता था इनका हमले को छोड़ के आगे बढ़, किताब लिख रहे, जहन में शैतान डालता कि तुम तो इतने मशहूर हो गए, तुम्हारी इतनी बड़ी किताब ये मशहूर होगी, तुम्हारा इतना नाम होगा। जब ये फौरन जहन में आता ये कलम को बंद कर देते, बोलते मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा, ये मेरे जहन में क्यों आ रहा। ये जब शैतान कह रहा कि मैं जब इन पे हथियार डालता मेरे हथियार को तोड़ के निकल जाते। तो दूसरे जो मौलवी साहब देख रहे थे ख्वाब में, उन्होंने कहा यार वो तो बहुत बड़े शेख हैं, हम भी तो मौलवी हैं, हमारे बारे में क्या ख्याल है। उसने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम खुद मेरे पीछे चल रहे हो, मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता तुम्हारे पीछे। तो हम कोई भी हो सकता, हम कोई भी हो सकता। इस चीज में एहतियात करो, इस चीज में चेक करो कि रमजान में हमारा रमजान खराब ना हो। इमाम हसन का मैसेज ही यह था कि कोई ईमान को मत बेचो, कुछ करो
ईमान रुखसत होगा तो तुम्हारे अमाल सारे खत्म हो जाएंगे। हम आज एग्जिस्ट कर रहे सिर्फ और सिर्फ ईमान के लिए। अगर ईमान ही चला जाए तो है क्या हमारे पास? एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ लीजिए। इमाम की जिंदगी का दूसरा हिस्सा सखावत है। इतने जनरस, वैसे हर इमाम जनरस होता, इतनी सखावत थी मौला हसन की ज़िंदगी में, इतनी सखावत थी कि जितने यतीम और गरीब और जितने मेहमान मुसाफिर आते थे मदीने में आपको खाना खिलाते, लेकिन हसन कभी पलट के ये नहीं बोलते कि खाना मैं खिला रहा। ये सबसे बड़ा मैसेज था कि कभी भी कोई नेकी करके बोलो मत कि ये मैं कर रहा। ये शैतान हमारे अमाल को खराब कर रहा कि हमको पता भी नहीं चलता कि ईमान कब रुखसत हो गया, पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अमाल कब खत्म हो गए, पता भी नहीं चलेगा कि हमारे रोजे कबूल, हम गफलत में बैठे हुए कि मेरे रोजे कबूल हो रहे। अल्लाह करे हमारा एक एक रोजा अल्लाह कबूल करे, एक एक रोजा एक्सेप्ट करे, लेकिन हम वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता। कोई सजदा मेरा नहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, बंदा गया अल्लाह के पास, पता चला कोई चीज पहुंची नहीं, पूछा क्यों, तो कहा तूने इतना लोगों के सामने अपनी इबादत को बताया। अभी एक रिवायत देख रहा था एडिलेड में जब था मौला अली से, कि तुम्हारी रमजान में या कोई इबादत जितनी तुम छुप के इबादत करोगे उतने तुम अल्लाह तक जाओगे, जितना बता के करोगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, खत्म हो जाएगा। इमाम हसन इतना खिला रहे, इतनी सखावत, किरदार, कैरेक्टर का आलम। दोस्तों वो कैरेक्टर को देखो और आज हम अपने कैरेक्टर को देखें। मैं जनरल बात कर रहा हूं, कैरेक्टर का यह हाल कि अमीर शाम ने शख्स को भेजा, हिल्म, विजडम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आके वो कहने लगा, मौला की शान में मुंह पे खड़े रह के गुस्ताखी कर रहा। इमाम हसन का हिल्म का आलम ये, कहते हैं कि तू शायद मुसाफिर मालूम होता, शायद तू परेशान है, शायद तू भूखा है, क्या मैं तेरी कोई मदद करूं? जब कैरेक्टर को ऐसा देखा, कहने लगा मैंने क्या सोचा था और अब क्या निकले, आया था दुश्मन बन के गया मोमिन। ये किरदार है हसन का किरदार। और करबला के लिए हसन ने तैयारी की, वो सब्र हसन है जो करबला हुई। 10 साल इस्लाम को ऐसे आगे बढ़ा, दुश्मन को ऐसे रोका कि मिंबर से जितनी मौला की शान में गुस्ताखी होती थी वो रोकी गई। अमीर शाम को मजबूरन कहना पड़ा कि अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज। और फिर आपकी शुजात के बारे में तो अभी ये शायर भी कह रहा था, क्या शुजात थी मेरे मौला हसन की। जंग जमल का वो मशहूर वाक़या है कि जब मौला अली मोहम्मद हनफिया को भेज रहे थे, मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, सामने से जबरदस्त हमला हुआ। मोहम्मद कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं। 61 हिजरी में 4 ऐसी शख्सियतें थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर, पूरा अरब जिसकी ताकत से घबराता, मौला अब्बास, मुस्लिम इब्ने अखील, मोहम्मद हनफिया और जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। ये चारों एक ताकत का नाम था। अब मोहम्मद हनफिया के बारे में ये कि जीरा को ऐसा फाड़ देते थे, इतनी ताकत। मौला अली का बेटा, मौला अली कह रहे कि बेटा आगे बढ़ो, मोहम्मद आगे बढ़े, लेकिन सामने से ऐसा हमला हुआ, मोहम्मद पीछे हट गए। फिर इमाम ने कहा बेटा आगे बढ़ो, फिर मोहम्मद आगे बढ़े, लेकिन हमला इतना तेज था कि मोहम्मद पीछे हट गए। तीसरी मर्तबा में भी कहा, तीसरी मर्तबा भी वही हुआ। इमाम तो देख रहा था, इमाम ने बुला लिया, कहा बेटा अंदर आ जाओ, वापस आ जाओ। इमाम हसन से कहा कि जाओ। शुजात वो शुजात थी कि एक हमला नहीं, सामने से पूरे प्रेशर के साथ दुश्मन ने हमला किया। वो हसन थे जिसकी तरफ से एक दिन में जमल फतह हुई। एक ही दिन की जंग है, वो एक दिन में खत्म हो गया, पूरा मामला ही खत्म हो गया। वो तलवार चलाई, हसन की तलवार, या जमल में चली या सिफीन में चली, दोनों जंगों में मौला हसन ने वो जौहर दिखाए जंग के। मैं जंग नहीं पढ़ा। दोनों जब वापस आए, मौला अली के सामने बैठे हुए दोनों बेटे। रावी ने कहा मौला क्या बात है मौला, ये भी आपका बेटा, ये भी आपका बेटा।
ये पीछे हट गया इतनी बहादुरी के बाद और ये आगे बढ़ गए। तो तारीखी जुमला है मेरे मौला का, ये इसकी माँ का दूध का असर है, ये इसकी माँ का दूध का असर है। तो माँ के दूध का असर, माँ का रोल औलाद में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में बताऊंगा कि माँ का रोल क्या होता है। लेकिन वही बात हम हमेशा एक बात बोलते कि अगर उम्मुल बनीन जैसी माँ हो तो अब्बास जैसा बेटा होता, फातिमा जैसी माँ हो तो हसन जैसा बेटा होता। ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह माँ का रोल इंशाल्लाह जो मजालिस आएंगी उसमें होते कितना इंपॉर्टेंट रोल एक लेडी, एक गर्ल यहां प्ले कर सकती है, कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पे एक औरत प्ले कर सकती है। औरत चाहे तो अपनी आगोश में हुसैन का वो सिपाही बना सकती, औरत चाहे। और यहां की औरतों पे ज्यादा जिम्मेदारी, इसीलिए उनको रिवॉर्ड भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे कोई हिंदू पाकिस्तान में रहे और बोले कि मैं काफिर के हाथ का नहीं खाता, कोई सऊदी अरेबिया में रहे और बोले मैं तो हिंदू के हाथ का नहीं खाता, तो क्या बड़ा काम करता। इंडिया में रह के कोई बोले जहां का माहौल है कि मैं नहीं खाता, तो वहां बड़ी बात है, वहां सवाब ज्यादा है। कोई सऊदी में है, मक्के में रहता, बोलता मैं तो हिंदू के बस का एहतियात करता। अरे एहतियात क्या करता, तुमको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारा दिल तो बोल रहा होगा कहीं से आ जाए, लेकिन वहां ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए बोल रहे तुम मैं एहतियात कर। नहीं, एहतियात जो हिंदुस्तान में मोमिनीन है वो एहतियात कर रहे। क्या पूरा माहौल नॉन मुस्लिम का, वहां पे अगर कोई एहतियात करे तो उसका तकवा वैसे ही बढ़ेगा। उसी तरह अगर औरत ऑस्ट्रेलिया में रहकर एहतियात करके औलाद को वैसे बनाए तो थोड़ी मेहनत करे तो हर घर से इमाम के लश्कर का सिपाही निकले। ये औरत का रोल है दोस्तों, इंशाल्लाह मजालिस में बताऊंगा। ये नहीं कि जैसे हम एक रूटीन की जिंदगी गुजारे वैसी जिंदगी नहीं, ये पूरी टॉपिक्स इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में। बस मेरे मौला हसन की एक ही मेरी ख्वाहिश कि इमाम हसन की यह अजीम रात, अजीम दिन गुजरा, इससे बड़ा कोई हमारे लिए बरकत का दिन नहीं था कि जो इमाम अली की घर की खुशी मेरे मौला के घर की खुशी है। और ऐसी खुशी है ये, इमाम हसन का एक दस्तरखान है, हर महीने की 15 तारीख को करो, एवरी मंथ की 15 को, मुहर्रम सफर में नहीं करना, वो गम के दिन। हर महीने की 15 तारीख चांद की अगर मौला हसन का तुम सुफरा करो तो पूरे महीने का रिस्क तुम्हारे हाथ में रहता। हसन तुम्हारे रिस्क का जामिन हो जाता, वो रिस्क का परेशानी नहीं होती उसको, कोई जॉब का, बिजनेस का कोई ऐसा हाल नहीं होता। बेहतरीन बेहतरीन अमल है। मौला का दस्तरखान करो, मौला का सुफरा करो, 15 तारीख, 8 तारीख को मौला अब्बास की करो, 22 को छठे इमाम की। महीने में 3 दस्तरखान करो, सबको बुला के करे तो बहुत अच्छा। मैं अपनी दावत नहीं मांग रहा, सब आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। एक मोमिन को हम समझते किसी को बुलाएंगे तो, लेकिन प्रॉब्लम भी है कि बुलाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से तो बुला भी नहीं सकते। मैं कुछ बोल गया, किसी के आईब्रोज खड़े हो जाएंगे, बाबा विदाउट माय परमिशन कैसे, ये प्रैक्टिस बना ली। तो जब तक उनको ऐसे तैयार करो कि वो खुद बोले, समझे बात। और मेहमान जब आता ना, हम ये समझ रहे कि हमारी रोटी खत्म हो रही है, हमारा रिस्क खत्म हो रहा है। याद रखो, आने वाला अपने रिस्क को लेके आता है। और एक बात अब बोलूंगा, आप और सुभान अल्लाह बोलेंगे, आने वाला अपने रिस्क को लेके आ रहा, और जब तुम्हारे दस्तरखान से खा के जा रहा था तुम्हारी घर की बलाओं को लेके जा रहा। मेहमान अगर तुम्हारे घर में है तो कभी घर में बलाएं मुसीबतें नहीं आती, वो मेहमान की बरकत है। इमाम अली का जुमला है कि बड़ा घर बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेहमान की इज्जत करना उस घर में, तो घर बनाओ। तो अगर मौला हसन का सुफरा करो तुम हर महीने 15 तारीख को, ये 2 महीने छोड़ के मुहर्रम सफर के, ट्राई करके देखना। कुछ नहीं, अपनी फैमिली के साथ ही बैठो, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे ही बैठो, ज्यादा लोगों को मत बोलो, लेकिन करो, ट्राई करके देखो। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, बिलीव मी, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। रिस्क अगर बंद है ना तो ऐसा खुलता, गुनाहों की वजह से रिस्क बंद होता, लेकिन इन इबादतों से रिस्क खुल जाता। बेहतरीन अमाल बताए गए कि अगर इमाम हसन का सुफरा करो, एक सुफरा तो हम करते हैं 22 ज़िलक़अदा को, लेकिन ये हर महीने की,
तो इमाम का करम, इमाम की सखावत, मौला हसन की ज़िंदगी एक अजीब ज़िंदगी है मौला हसन की। मजलूम मजलूम तर, हर इमाम मजलूम है हमारा, लेकिन इनका पीरियड तो एक अजीब पीरियड गुजरा। दुश्मन सामने एक थे, पीछे एक टिपिकल जुमला है हमारे हैदराबाद की ज़बान में बोला जाता है, पेट का पानी हिलने नहीं देते थे। यहां पे भी करते क्या? आई डोंट नो व्हाट यू मीन, यू नो, वर्ड के पेट का पानी हिलने नहीं देते। इसका मतलब यह कि आपसे इतनी अच्छी बात करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि बंदा आपके खिलाफ है। क्या बोल रहा नहीं, तो वो जमाना था इमाम हसन का कि पता ही नहीं चल रहा ये आपका है, ये आपका दुश्मन है। ऐसे माहौल में हसन ने विलायत अली को कायम किया, ऐसे माहौल में इमाम अली के चाहने वालों को इकट्ठा किया, ऐसे माहौल में इमाम हसन ने करबला की तैयारी की। मजाक नहीं है, ये हसन की तैयारी है जो करबला हुआ। सब्र हसन, हिल्म हसन था जो करबला की जंग 72 हुसैन जमा कर सके, वरना 72 नहीं होते। मुनाफिकत अपने कमाल पे, मौला हुसैन ने जो फख्र किया वो 72 जो जमा हुए, ये सब्र हसन और सब्र अली था। मौला अली ने भी तैयारी की थी करबला की, हसन ने भी तैयारी करके हुसैन को वो प्लेटफॉर्म दिया कि अब अगर दुश्मन आए तो ऐसी जंग होगी कि क़यामत तक एक फैसला हो जाएगा कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। ये है हसन का कैरेक्टर। बस मौला आबाद रखें, इंशाल्लाह बाकी बातें कल, और कल परसों फिर इंशाल्लाह शबों की मजलिसें होंगी, फिर बाद की मजलिसें। रोज़ एक अमाल भी दूंगा। रमज़ान में पहली दफ़ा इस तरह आया हूँ, इंशाल्लाह एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। बस मौला आपको खुश रखे, मौला आबाद रखे, मौला हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर लें इंशाल्लाह, और हमको सीरत हसन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तमाम मौला के चाहने वाले, मौला हसन के चाहने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ पर है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। मौला हसन के नाम पे सारे मौला के चाहने वालों के रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे अल्लाह। मौला हसन के मज़ार पे आज साया नहीं है, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पे साया कर दे। मौला हसन की विलादत का हमको सबसे बड़ा तोहफ़ा और गिफ्ट यही होगा कि जल्द से जल्द जन्नतुल बकी की तामीर हो जाए। सीरिया में सैदानियों के रोज़े और मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मौला हसन के नाम पे हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। दुनिया में जहाँ जहाँ मौला का चाहने वाला बीमार, आज की एक अजीम खुशी है अल्लाह मौला हसन के नाम पे हर बीमार को और मेरी वालिदा को सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगार हम सब का ख़ातिमा ईमान पर, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन की। हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख, मेरे मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा है उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी ख़बरों में रहमतों का नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमारे सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। अगर आज किसी की पहली रात है तो उसकी रात रहमत की रात बन जाए। हम सब को उम्रा और ज़ियारत नसीब हो, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीक़ा मिल जाए। कासे दिल्ली हाजिर दर दौलत पर फ़ातिमा आपकी औलाद का सदक़ा मिल जाए। एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़कर आज के जो भी स्पॉन्सर थे उनके लिए, उनके मरहुमीन के लिए, अपने अपने मरहुमीन और कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए, और जिसकी भी आज पहली रात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत से पहले दो अनाउंसमेंट्स के इस थर्सडे को मजलिस से इसारे सवाब बरसी सैयदा सकीना सुल्ताना बिनते मीर लतीफ़